Hello students. In the previous class, we have discussed about commerce. So commerce is what? It refers all those activities which help directly or indirectly in the distribution of goods to the ultimate consumers. So you can say there is no use of producing goods unless and until these goods reach to the ultimate consumers. So in the business, there are so many problems क्या होगा आपका गुड्स कहीं एक जगह प्रोड्यूस होगा और उसको जो कंज्यूम करने वाला जो कंज्यूमर्स है दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट प्लेस ऑफ द कंट्री देन जो कंज्यूमर्स है दे आर नॉट अवेयर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ द गुड्स अबाउट द यूजेस ऑफ गुड्स प्राइस ऑफ द गुड्स सो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है जो बिजनेस को फेस करना पड़ता है और ये सारा जो प्रॉब्लम्स है इससे जो सॉल्व करता है वो है कॉमर्स. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स. सो फर्स्ट विल सी कॉमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू. वन इज व्हाट? वन इज ट्रेड and second one is aids or auxiliaries to trade. So trades and aids to trade are auxiliaries to trade. So first we'll see what is trade. Trade क्या है? It is an essential, it is an integral part of commerce. It refers buying and selling of goods and services. ये जो ट्रेड सेगमेंट है कॉमर्स का, ये क्या करता है? It brings together the consumers and manufacturer. ठीक है? जो भी कंज्यूमर्स है और जो मैन्युफैक्चरर्स है, उनको ट्रेड क्या करता है? लिंक कराता है. सो ट्रेड इज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर्स. मैंने पहले ही बताया था कि अगर ट्रेडर नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ द ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर को ये नहीं पता चलेगा कि कंज्यूमर्स कौन है. ठीक है? मैन्युफैक्चरर विल हैव टू सर्च फॉर द कंज्यूमर्स एंड सेम टाइम कंज्यूमर्स आल्सो विल हैव टू सर्च फॉर द मैन्युफैक्चरर. सो ये दोनों का जो लिंक कराता है वो क्या है? ट्रेड है. सो ट्रेड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू. वन इज internal trade and second one is external trade. Internal trade क्या है? It is nothing but buying and selling of goods and services within the geographical boundaries of the country. ये जो डीलिंग होगा, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये जो कंट्री है, कंट्री का जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसका अंदर होगा. और डीलिंग किस में होगा? इन द होम करेंसी ओनली. ठीक है? जो इंटरनल ट्रेड है ये कोई भी कंट्री का, अगर इंडिया का बिजनेस है, इंडिया में बिजनेस है तो किस में होगा? इंडिया का करेंसी क्या है? रुपीस है, तो रुपीस में डील होगा. सो इंटरनल ट्रेड क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. ठीक है? और जो डीलिंग्स है दैट विल बी इन होम करेंसी ओनली. ठीक है? सो ये जो इंटरनल ट्रेड है इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर इन टू. वन इज होलसेल ट्रेड and retail trade. होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड क्या है? आप लोग सुना होगा. रिटेल ट्रेड, होलसेल बिजनेस सुना है ना. तो ये होलसेल ट्रेड क्या है? होलसेल ट्रेड इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ लार्ज क्वांटिटी. ये जो होलसेल ट्रेड है इसमें क्या होता है? जो बिजनेसमैन है, मतलब जो होलसेलर है, वो क्या करता है? एक लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेस करता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर. होलसेलर क्या करता है? इससे एक लार्ज अमाउंट में जो है गुड्स को परचेस करते हैं. देन दे
बाई फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली एंड सेल दैट सेम लार्ज स्टॉक में क्या करते हैं, जो रिटेलर है उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। और ये जो गुड्स होलसेलर लाता है प्रोड्यूसर से, ये ही बाइज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, कैश परचेस करता है, और जब ये रिटेलर को देता है तो ये कैश सेल भी करता है, प्लस वो रिटेल मतलब जो रिटेलर है वो उसको क्रेडिट में भी सेल करता है, ठीक है। और ये होलसेल बिजनेस के लिए, होलसेल ट्रेड के लिए एक लार्ज जो कैपिटल है वो ज़रूरत होता है, ठीक है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इन होलसेल बिजनेस, ठीक है, समझ गए आप। सो क्या है होलसेल ट्रेड? जो होलसेलर है एक पर्सन है, वो क्या करता है, एक लार्ज क्वांटिटी में डायरेक्ट प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से गुड्स परचेस करते हैं और उसको क्या करते हैं, रिटेलर को सेल करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, जो अमाउंट में लाता है, जो प्रोड्यूसर एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसका ऊपर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के क्या करता है, मतलब उसका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर रेट नहीं होता है, ठीक है। वो क्या करता है, एक होलसेल में देता है। होलसेल बोलने से एक लार्ज अमाउंट में एक ही साथ गुड्स, जैसा सपोज ये जो प्रोड्यूसर है ये क्या करता है, आप मान लीजिए एक 100 यूनिट जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, 7 रुपीज़ होता है, ठीक है। तो 100 यूनिट प्रोडक्शन के बाद इसको क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 700 होता है। तो ये क्या करेगा, एक प्रॉफिट मार्जिन जो है एक इसमें 300 ऐड करके 1000 में जो है क्या करेंगे, किसको देंगे, जो होलसेलर है उसको सेल करेंगे। अभी होलसेलर क्या करेगा, ये 1000 रुपीज़ में जो पूरा 100 यूनिट है उसको लेके आएगा। फिर ये होलसेलर क्या करेगा, ये फिर इसमें इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ऐड करेंगे। करने के बाद फिर अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रख के मान लीजिए 1500 में किसको सेल किया, रिटेलर को सेल किया। अभी रिटेलर क्या करेगा, सेम गुड्स का अलग अलग पर्टिकुलर ये जो 100 यूनिट्स है, ठीक है, 20 यूनिट्स मान लीजिए ये 5 मतलब एक 100 यूनिट जो अलग अलग प्रोडक्ट का है, या सेम प्रोडक्ट है बट इसका क्वालिटी, साइज, शेप सब अलग अलग है, ठीक है। तो अभी ये साइज, क्वालिटी और जो शेप है उसका ऊपर बेस करके ये जो रिटेलर है ये क्या करेगा, अपना अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पर्टिकुलर प्राइस डालेगा। 20 यूनिट का मान लीजिए ये 7 रुपीज़ रखा है, इसका थोड़ा छोटा शेप है या क्वालिटी कम है, इसका क्या करेंगे, एक 10 रुपीज़ रखेगा, ठीक है। इसका क्या करेंगे, ये अच्छा क्वालिटी वाला है, ये 20 प्रोडक्ट जो क्वालिटी वाला है, बड़ा शेप में है, इसका जो है एक 60 रख दिया। इसका नेक्स्ट जो 20 प्रोडक्ट्स है उसका 50 रखे। नेक्स्ट जो और 20 प्रोडक्ट है उसका कितना रखे हैं, आप मान लीजिए 60 रखे हैं। तो इस तरह करके ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, और एक लार्ज प्रॉफिट जो है ये रिटेलर कमाएगा, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट किससे ये जाएगा, कंज्यूमर्स का जो है, कंज्यूमर्स हैव टू पे फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो रिटेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड क्या है, अभी ये जो होलसेलर है, होलसेलर क्या किया, जिसको ये क्या किया, एक बल्क अमाउंट में गुड्स क्या किया है, सेल किया है। दैट पर्सन जो कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस में एक फिक्स्ड जो शॉप है वो रख के बिजनेस करता है, वो कौन है, रिटेलर है, ठीक है। सो इन लोग क्या करेंगे, बल्क अमाउंट में खरीदेंगे और सर्विस को क्या करें, जो गुड्स है उसको दे विल सेल इन ए स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। और होलसेलर से खरीद के ये क्या करेगा, दे विल सेल देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, ठीक है। ऐसे उन लोग प्रॉफिट कमाएंगे। नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, एक्सटर्नल जैसे इंटरनल ट्रेड में हमने देखा है कि ये जो है बाइंग एंड सेलिंग जो है दैट विल बी हैपेंस इन विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, बट हियर एक्सटर्नल ट्रेड ये जो है बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री। अपना कंट्री से मतलब कोई दूसरा कंट्री को क्या करना, दूसरा कंट्री से खरीदना, सेल करना या फिर परचेस करना है। और ये जो डीलिंग होगा ये होगा इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। सो एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री एंड इन फॉरेन करेंसी ओनली। अभी देखेंगे ये जो एक्सटर्नल ट्रेड है इसमें क्या बेनिफिट है, नेचर क्या है इसका। ये जो एक्सटर्नल ट्रेड है इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, मार्केट इज वेरी वाइड। एक्सटर्नल ट्रेड
क्या करता है, enable the businessman to use the resources of their own country in a competitive way, ठीक है। और क्या होता है, जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो दे इन्वॉल्व्स कंपटीशन ऑफ वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन सच एज लाइसेंसिंग, कस्टम क्लियरेंसेस, ठीक है। बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ हैं। जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसमें बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो कर सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड फर्दर वी डिवाइडेड इनटू 3 काइंड, वन इज एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड एंड एंट्री पोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है, जब हम लोग अपना कंट्री का कोई भी गुड्स हम लोग क्या करेंगे, कंट्री में प्रोड्यूस करेंगे और देन इट विल सेल टू अ फॉरेन कंट्री। जब हम लोग कोई फॉरेन कंट्री को सेल करेंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ट्रेड। जब हम फॉरेन में प्रोड्यूस होता वाला कोई भी गुड्स को जब हम लोग परचेस करेंगे, ठीक है, जब फॉरेन से कोई गुड्स हम लोग परचेस करेंगे, ठीक है, दैट मीन्स बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट क्या है, अभी ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, अभी एक्सपोर्ट में क्या होगा, हम जो सेल करता वाला आउट फॉरेन कंट्री में क्या होगा, वो कंज्यूम होगा या फिर वो अपना कंट्री में सेल करेंगे। जो यहाँ से परचेस करेंगे वो अपना कंट्री में सेल करेंगे। इंपोर्ट में क्या करेंगे, हम लोग दूसरा कंट्री से परचेस करेंगे और अपना कंट्री वाले क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे या फिर अपना कंट्री में ही क्या करेगा, वो बिजनेसमैन कंट्री में ही सेल करेगा, ठीक है। लेकिन जो एंट्री पोर्ट है, ये ट्रेड में क्या होता है, वो इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से, फॉरेन कंट्री से, लेकिन वो क्या करेंगे, अपना जो कंट्री है, जैसे इंपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं मतलब परचेस करते हैं, बाई करते हैं और उसको अपना कंट्री में ही सेल करते हैं या अपना कंट्री वाले कंज्यूम करते हैं। लेकिन एंट्री पोर्ट में इंपोर्ट तो करेंगे, मतलब हम लोग फॉरेन कंट्री से परचेस करके लेके आएंगे और देन क्या करेंगे, अपना कंट्री में ना सेल करेंगे ना अपना कंट्री वाले इसको कंज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, इसको फर्दर दे विल सेल टू द थर्ड कंट्री, ठीक है, कोई दूसरा फॉरेन कंट्री को क्या करेगा, इसको सेल करेगा, ठीक है। दैट मीन्स एंट्री पोर्ट, इन एंट्री पोर्ट क्या होता है, द गुड्स आर परचेस्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री एंड नॉट फॉर द कंजम्पशंस इन होम कंट्री बट फॉर सेलिंग द गुड्स टू सम अदर कंट्री, ठीक है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट विल सी एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एड्स और ऑक्सिलरीज का मतलब क्या है, हेल्प करने वाला जो एक्टिविटीज है वो है। अभी ट्रेड को यहाँ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलने से ट्रेड को कौन सपोर्ट देता है, मतलब सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है इसको हम लोग वो टर्शियरी सेक्टर भी बोल सकते हैं या सर्विस सेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, द एक्टिविटी जो स्मूथली बिजनेस को क्या कर रन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इट मेक बाइंग एंड सेलिंग मोर इजी। जो भी हम लोग सेल करते हैं या परचेस करते हैं उसको क्या करते हैं, बहुत इजी कर देता है। दिस एक्टिविटीज विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड, ठीक है। और ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है ये क्या करता है, बाइंग एंड सेलिंग को इजी कर देता है, ठीक है। इसलिए हम ये जो एक्टिविटीज़ है इसे सर्विस या फिर टुगेदरली जो है इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं या फिर टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। ये जो टर्शियरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर है ये क्या करता है, हेल्प इन रिमूविंग द वेरियस हिंड्रेंस मीन्स प्रॉब्लम विच अराइज इन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आता है चाहे वो प्रोडक्शन फील्ड में हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हो, मतलब जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रॉब्लम आता है उसमें सारा प्रॉब्लम को रिमूव करता है कौन, ये सर्विस सेक्टर या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये जो ऑक्सिलरीज है क्या क्या आता है इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट विल सी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, फर्स्ट विल सी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये ट्रांसपोर्टेशन में ये आता है कि इट द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। कोई भी गुड्स को हम लोग कोई एक पर्टिकुलर प्लेस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस एट वन प्लेस,
ठीक है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि इसका जो डिमांड करने वाला जो मतलब पीपल है, दे आर स्कैटर्ड, ठीक है। कोई भी कंट्री का कोई भी डिफरेंट पार्ट से क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है इसका डिमांड होता है। सो दिस ऑब्स्टेकल और जो प्रॉब्लम है, इट इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसपोर्ट ओनली। फॉर एग्जाम्पल, टी इज प्रोड्यूस्ड इन आसाम और दार्जिलिंग, बट इट कंज्यूम्ड इन ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये कोई एक पार्टिकुलर स्टेट में ये प्रोड्यूस होता वाला जो टी है, या फिर कॉफ़ी जो तमिलनाडु में होता है, एक बड़ा अमाउंट में जो है कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है, तो ये इसको प्रिफर कौन करता है, ऑल ओवर इंडिया में करता है, तो कैसा पहुंचता है वहाँ, दिस इज ओनली इज पॉसिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देन जो कम्युनिकेशन है वो भी सेम मतलब उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ट्रांसपोर्टेशन है। कैसे, अभी कोई भी ट्रेडर्स है, यहाँ 3 ग्रुप्स आर देयर, 1 ग्रुप्स दोज आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। सेकेंड, जिसके लिए वो प्रोड्यूस कर रहा है, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर द कंज्यूमर्स। देयर आर 1 मोर ग्रुप्स, हु इज देयर, His traders। सो ये जो 3 ग्रुप का पीपल है, ये तीनों का अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो क्या होगा, बिजनेस पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन, थ्रू कम्युनिकेशन क्या होता है, अपना जो डीलिंग का जो भी मैटर्स है, या फिर कैसे जो रॉ मटेरियल है या फिर कोई भी प्रोड्यूस्ड गुड्स है उसको सप्लाई कैसा देंगे, कौन डिमांड कर रहा है, किस टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिमांड कर रहा है, तो ये जो भी जानकारी जो प्रोड्यूसर को चाहिए, देन कंज्यूमर्स को भी चाहिए, ट्रेडर्स को भी चाहिए, बिजनेस को एक स्मूथली रन करने के लिए, तो वो सब कुछ किसका थ्रू होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रॉ मटेरियल का मूवमेंट करता है, एंड अलोंग विद दिस ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सर्विस, ठीक है। ये इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर, ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो यहाँ हमारा वो सारा सर्विसेज क्या है, पोस्टल सर्विस है, टेलीफोन सर्विस है, इंटरनेट सर्विस है, फैक्स सर्विस है, ठीक है। तो ये सारा सर्विस जो है किस में आता है, कम्युनिकेशन में आता है। तो ट्रेड में जो है ये तीनों, ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा जो सर्विस है, मतलब जो ऑक्सिलरीज है, वो क्या है, फिनांस एंड बैंकिंग। क्या है, फिनांस एंड बैंकिंग। अभी ये जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ये क्या करता है, इट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू द बिजनेसमैन, ठीक है। अभी कोई भी बिजनेस के लिए जो है एक कभी भी एक फंड का जो प्रॉब्लम है वो होता है, ठीक है। फंड का प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है, ये फंड का जो प्रॉब्लम्स है बिजनेस में, इसको ओवरकम करने के लिए हेल्प कौन करता है, बैंक करता है। बैंक क्रेडिट पर से फैसिलिटीज देता है। देयर आर सो मेनी कॉमर्शियल बैंक्स, वो क्या करता है, दे ऑल्सो प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, अरेंजमेंट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी इन केस ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो ये जो बैंकिंग सर्विस है, ये भी बिजनेस को क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। लोन ले सकते हैं बैंक से, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बिजनेसमैन लोन ले सकता है, ठीक है। तो इस तरह जो है ये बिजनेस को हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड जो ऑक्सिलरीज है वो क्या है, इंश्योरेंस, ठीक है। ये कैसा बिजनेस को हेल्प करता है, कैसा एड्स, या इसको हम लोग ऑक्सिलरीज बोलते हैं बिजनेस का। थर्ड हमारा है इंश्योरेंस। सो बिजनेसमैन क्या करता है, दे हैव टू बियर वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क, ठीक है। सो जहाँ रिस्क है वहाँ क्या होता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम, वो सारा जो लॉस है उससे तो प्रोटेक्ट नहीं करता, लेकिन सम काइंड्स ऑफ रिस्क जैसे लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, ये सब से क्या करता है, जो इंश्योरेंस है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। कभी कभी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करता है, एम्प्लॉयज़ जैसे जब वर्किंग प्लेस में
ठीक है। एट द टाइम ऑफ वर्किंग कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तब ये जो बिजनेस जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करता है, उसको एक कंपनसेशन देता है, और इसके लिए बिजनेसमैन को क्या करता है, दे हैव टू पे ए नॉमिनल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। और इन रिटर्न क्या मिलता है उसे, एक बड़ा अमाउंट मिलता है एज ए कंपनसेशन ऑफ हिज लॉस, ठीक है। और इसको पेमेंट कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी करता है, ठीक है। तो इस तरह बिजनेसमैन को कोई भी लॉस होता है तो वो लॉस से प्रोटेक्शन देने वाला कौन है, ये इंश्योरेंस है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो ऑक्सिलरीज है वो क्या है, वेयर हाउसिंग है। सो वेयर हाउस क्या है, वेयर हाउस जो स्टोर है ना, स्टोर बोलते हैं हम, जो स्टोर को हम लोग बिजनेस में वेयर हाउस बोलते हैं। यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। जब कोई भी गुड्स को प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं तो इमीडिएटली वो गुड्स को हम लोग क्या नहीं करते हैं, उसको कंज्यूम नहीं कर लेते हैं, ठीक है। इट दिस गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। सो जब ये प्रोड्यूस होता है, सपोज कोई हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कोई वीट या राइस का, ठीक है। और ये जो है वीट या राइस, दिस आर प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर सीजन, या कोई सेशन में जो है ये क्या होता है, पर्टिकुलर सीजन में ये प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसको जो कंज्यूम करते हैं हम लोग, इसको कब करते हैं, थ्रू आउट द ईयर इसको यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, दिस आर सो ये जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है इसके लिए हमें क्या चाहिए, नीड टू बी स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एक सीजन में हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, फिर हम थ्रू आउट द ईयर क्या करेंगे, अगर स्टोर करके नहीं रखेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, ठीक है। तो स्पेशल अरेंजमेंट जो है, ये जो लॉस होगा, मतलब ये जो वीट एंड राइस है इसको एक स्पेशल वे में अरेंज करके रखना होगा ताकि ये क्या ना हो जाए, ये खराब नहीं हो जाए, या फिर इसमें कोई इंसेक्ट ना लग जाए, या हवा या फिर बारिश का पानी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी फैक्टर्स इसको डैमेज करेगा उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करना है, इसको एक सेफ प्लेस में या फिर उसको फ्रेश रखने के लिए क्या करना, एक अच्छा प्लेस में जो है, सेफ प्लेस में इसको क्या करना, स्टोर करके रखना है। अभी जहाँ हम लोग स्टोर करते हैं बिजनेस में, हम वो प्लेस को क्या बोलते हैं, वेयर हाउस, ठीक है। तो हमारा जो सर्विस सेक्टर है, ये वेयर हाउस जो ऑक्सिलरीज है, ये क्या करता है, इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है स्टोर का वो सॉल्व करता है, ठीक है। और हम लोग स्टोर करके रखेंगे, हमें क्या बेनिफिट है, हम अभी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेयर हाउस में स्टोर रखेंगे, ठीक है। और जब इसका डिमांड आएगा, वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड वी कैन यूज़, ओके, समझ में आया। या फिर मार्केट में जब डिमांड आएगा तब क्या होगा, हम लोग इसको निकाल के क्या कर सकते हैं, मार्केट में कंज्यूमर्स के लिए लेके आ सकते हैं, ठीक है। या फिर जब प्राइस बढ़ेगा तब भी हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग कोई भी प्रोड्यूस जो है, जो एक सीज़न में उसको जब डिमांड कम रहेगा तब हम लोग इसको क्या नहीं करेंगे, मार्केट में लेके नहीं आएंगे, उसको हम लोग स्टोर रखेंगे, और जब इसका प्राइस हाई हो जाएगा तब क्या करेंगे, इमीडिएटली इसको मार्केट में सेल करने के लिए लेके आएगा और एक बड़ा प्रॉफिट कमाएगा बिजनेसमैन, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा जो ऑक्सिलरीज है, इट इज फिफ्थ जो ऑक्सिलरीज है वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, देखिए प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर, ठीक है। कोई भी ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जाके कोई भी मतलब हर एक कस्टमर को जाके कांटेक्ट करे, अपना प्रोडक्ट जो न्यू प्रोडक्शन है उसके बारे में उसको क्या दे, इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, जो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकता है वो है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। कैसे करेंगे, इट हेल्प्स टू रीच द इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर अबाउट देयर uses of the product, quality of the products, price of the products, okay. And also this advertisement spread the awareness among the customers, ठीक है। सेम टाइम इट ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट द सेल, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, डायरेक्टली सेल को प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये सारा ऑक्सिलरीज है जो बिजनेस को क्या करते हैं, या ट्रेड को हेल्प करते हैं, ठीक है। इसलिए ये सारा सर्विस को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। So now we'll see function of commerce या role of commerce.
या फिर ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है, तो ये जो कॉमर्स सेगमेंट है बिजनेस का, ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। देखिए, कोई भी इंसान का अगर बैकबोन नहीं है तो क्या वो खड़ा रह सकता है या फिर चल सकता है? नहीं चल सकता है। विदाउट बैकबोन कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो वैसे हमारा जो कॉमर्स सेगमेंट है, बिजनेस भी विदाउट कॉमर्स सेगमेंट कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो कॉमर्स में आता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ये सारा जो सर्विसेज अभी हम लोग पढ़ा है, वो बिना सर्विस का कोई भी बिजनेस रन नहीं हो सकता है। ठीक है, या वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी गुड्स जो है इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है और उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉमर्स। ठीक है, सो सी द फंक्शन, कॉमर्स का फंक्शन क्या है? दिस कॉमर्स ओनली हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पीपल। जो भी इंसान का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाला कौन है? कॉमर्स है। कैसे? एक लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन, दे आर कॉल्ड व्हाट? प्रोड्यूसर। उसके बाद जो प्रोड्यूस किसके लिए करता है? अनदर ग्रुप, दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इसका ये दोनों है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स, दोनों का कोई डायरेक्ट जो रिलेशन है या कॉन्टैक्ट है वो नहीं है। सो ये जो रिलेशन अगर कोई क्रिएट करता है वो कौन है? कॉमर्स है। ये जो प्रॉब्लम आता है जो पर्सन का या पीपल का, दैट ओनली रिमूव्ड बाय द, मतलब जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स का बीच में जो प्रॉब्लम है, ये जो डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस, मतलब दोनों को कम्युनिकेट कराने वाला या फिर दोनों को लिंक कराने वाला जो प्रॉब्लम है, वो कौन सॉल्व करता है? कॉमर्स सॉल्व करता है। ठीक है, तो एक बड़ा रोल है कॉमर्स का यहाँ बिजनेस में। देन ये क्या करता है? हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ठीक है, ये प्लेस का क्या प्रॉब्लम है? देखिए, गुड्स को एक प्लेस में, अभी हम लोग उसमें देखा है जो एड्स ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, उसमें देखा है कि गुड्स क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर जो प्लेस है वहाँ प्रोड्यूस होता है, और इसको जो यूज करने वाला जो पीपल है, कंज्यूमर्स है, दे आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो देयर इज अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, और ये कौन इसको दूर करता है? ये जो गैप है उसको कौन लिंक करता है, कौन इसको रिड्यूस करता है? द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये जो गैप है, प्लेस गैप, इसको कॉमर्स का जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है, वो इसको, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, देन जो हिंड्रेंस ऑफ क्या है, जो एक्सचेंज का जो प्रॉब्लम है, थर्ड फंक्शन क्या है या रोल क्या है? कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता वाला है, वो मैन्युफैक्चर क्या करता है? बायर को सेल करता है। फॉर व्हाट? इन एक्सचेंज ऑफ मनी। मनी एक्सचेंज करता है, उसके बदले में वो गुड्स एंड सर्विसेज देता है। बदले में वो क्या लेता है? बदले में वो क्या एक्सचेंज करता है? मनी एक्सचेंज करता है। तो कॉमन जो मीडियम है एक्सचेंज का, वो क्या है? दिस एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स का जो बैंकिंग ब्रांच है, वो कॉमन जो मीडियम है एक्सचेंज का, वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, बैंक्स क्या करता है? बायर और सेलर को जो पेमेंट को कलेक्ट करना है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, या कोई बिजनेसमैन जो है, दे कैन सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कोई एक दूसरा बिजनेसमैन को कोई देना है, या कोई कस्टमर को पैसा देना है, या फिर किसी से लेना है या देना, कोई भी डील अगर करना है, तो इन लोग क्या करते हैं? दे कैन डू इट थ्रू द बैंक। ठीक है, ये बहुत सारा फॉर्म में दे सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट दे सकता है या चेक दे सकता है। ठीक है, एंड बहुत सारा कमर्शियल बैंक में पहले बताया कि ये जो बैंक है, ये दे आर ऑल्सो प्रोवाइड द फाइनेंस। ठीक है, बहुत सारा लोन ग्रांट करता है, क्रेडिट फैसिलिटीज देता है। ठीक है, तो इसी तरह जो कॉमर्स का बैंकिंग ब्रांच है, वो क्या करता है? एक्सचेंज का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है? बिजनेस का जो कॉमर्स है वो हेल्प करता है किसमें? रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। ठीक है, जो अब बिजनेस बोलने से क्या है? रिस्क है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो कि बिजनेस को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस ब्रांच क्या करता है? कॉमर्स का जो इंश्योरेंस ब्रांच है वो क्या करता है? हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड। ठीक है, अगर वो इंश्योरेंस करवाया है तो क्या करता है? जब भी लॉस होता है वो क्या करता है? एक बड़ा कंपनसेशन जो है
इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रोवाइड करता है। तो इस तरह कोई भी बिजनेस में अगर कुछ लॉस भी हो जाए, चाहे वो फायर में हो या मरीन मतलब थ्रू चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी एम्प्लॉय को काम के दौरान वर्किंग प्लेस में कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो इसको कंपनसेशन कौन देता है? इंश्योरेंस कंपनी देता है। ठीक है। देन इट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ठीक है। जनरली कंज्यूमर्स का क्या होता है, बायर जो इन लोग अनअवेयर होता है, जब न्यू प्रोडक्ट्स मार्केट में आता है तो वो अवेयरनेस मतलब कंज्यूमर्स में नहीं होता है, नया प्रोडक्ट में उसका कोई आइडिया नहीं होता है कि मैन्युफैक्चरर्स किस तरह वो गुड्स प्रोड्यूस किया है, इसको कैसा हम लोग यूज़ करेंगे, इसका यूजेस क्या है, या फिर इसका प्राइस क्या है, ठीक है, इसका क्वालिटी कैसा है। तो इसके बारे में जो भी नॉलेज, और जो कंज्यूमर्स है उसको गुड्स के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या करेंगे, मतलब उसको जो यूज़ है वो अगर हम लोग गलत भी कर देंगे तो क्या होगा, उसको इंजर्ड हो जाएगा, कोई भी नुकसान हो सकता है उसको, कंज्यूमर्स को। तो कोई भी गुड्स हम लोग यूज़ करने से पहले उसके बारे में हम लोग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर जो नया गुड्स लाता है मार्केट में, उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन अल्टीमेट कंज्यूमर्स को देना होता है, वो कैसा देता है? थ्रू एडवर्टाइजमेंट। सो कॉमर्स का जो एडवर्टाइजमेंट ब्रांच है वो हेल्प करता है ये नॉलेज का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और ये जो एडवर्टाइजमेंट ये क्या करता है, स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूज, मतलब उसको कैसा यूज़ करना या नया प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो कौन देता है? एडवर्टाइजमेंट देता है। सो इस तरह जो है कोई भी बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के लिए कौन है? हमारा कॉमर्स। ठीक है। ओके। सो होप आप लोग समझ गए होंगे।